साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब जेपीसी नहीं बल्कि जेसीबी मॉडल शुरू हो गया है। अब आप बोलेंगे कि ये जेपीसी के बाद जेसीबी का मॉडल क्या है। अभी आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। और आज अमित शाह जी ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्षियों को 440 वोल्ट का झटका दिया है। जो लोग सोच रहे थे ना कि तुष्टीकरण की नीतियां ऐसे ही चलती रहेंगी, कुछ भी अनाप शनाप बोल करके मोदी सरकार को रोक देंगे, या फिर ये सोच रहे थे कि इस बार तो मोदी सरकार को खुद अपनी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो उनको काम नहीं करने देंगे। अब आप देखिए धीरे धीरे करके कैसे कारवां आगे बढ़ता चला जा रहा है। सब कुछ अपने नियम से हो रहा है दोस्तों, सब कुछ, कोई रोक नहीं सकता। पी चिदंबरम साहब तो वैसे भी पहले बोल चुके हैं ना कि यह सरकार कैसे काम करती है। लेकिन जब मैं जेसीबी मॉडल की बात कह रहा हूं तो दरअसल आप समझ ही गए होंगे, योगी मॉडल की बात कर रहा हूं। आज संसद में दिखा दोस्तों कि कैसे दिल्ली चुनाव के बाद सरकार फ्रंट फुट पर खेलते हुए इस मॉडल पर काम कर रही है। और कैसे और कितनी बड़ी खबर है यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपके मन में यह प्रश्न उभर सकता है कि आखिर यह मुद्दा क्या है और क्यों ऐसा कह रहा हूं। आप जानते हैं ना दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर के जब विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया, मांग करने लगे कि जेपीसी में भेज दो, तो मोदी सरकार ने खुद ही भेज दिया। कोई बात नहीं, चलो जेपीसी में चर्चा होगी यार। भाई नीयत गलत नहीं है सरकार की। वक्फ बिल को जेपीसी में भेज दिया, 6 महीने तक विचार विमर्श हुआ। जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल खुद देश के हर शहर तक पहुंचे, लोगों से बातचीत की वक्फ बोर्ड को लेकर के। लेकिन 6 महीने के बाद भी जब ये चीज संसद भवन में आई तो क्या हुआ? कोई फायदा हुआ? जो काम कांग्रेसी पहले कर रहे थे अब भी कर रहे हैं। इसको असंवैधानिक साबित करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। और तब मैं कह रहा हूं कि अब भाजपा ने तय कर लिया है कि अब जेपीसी नहीं जेसीबी मॉडल ही चलने वाला है। मैं आपको वो सारी चीजें अभी दिखाता हूं। अमित शाह जी ने क्या कहा, कैसे भारतीय जनता पार्टी ये ताकत लगा रही है। लेकिन मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ जुड़िए। आप सभी को जय सियाराम, हर हर महादेव। पहला कमेंट यही दोस्तों। और खबर पहले आप समझ लीजिए, जेपीसी 6 महीने तक विचार विमर्श के बाद, तमाम विरोधों को झेलने के बाद जो प्रक्रिया कानूनी है उसको अपनाते हुए आज संसद में इसकी रिपोर्ट पेश कर दी गई। विपक्षी पार्टियां किसी भी कीमत पर, उसमें कांग्रेस हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, आप हो, कोई नहीं चाहती कि जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश हो सके। हर किसी में लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी कौन है। हितैषी नहीं है, सिर्फ दिखने के लिए कि हम ही तुम्हारे बारे में सोचते हैं। और दोनों सदनों में आज पेश किया गया दोस्तों। सबसे पहले राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेधा विश्राम कुलकर्णी ने यह रिपोर्ट पेश की। उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए ना। Honorable Chairman sir, I rise to lay Hindi and English versions of the report of Joint Committee on the Work Amendment Bill 2024 as listed against my name at serial number 2 in today's list of business। इसके बाद लोकसभा में जेपीसी के चेयरपर्सन अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने यह रिपोर्ट लोकसभा के भीतर प्रस्तुत की, पेश की। जरा वो देखिए। आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 24 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध वक्त संशोधन विधेयक 2024 संबंधित संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। प्रस्तुत हो गई। लेकिन आपको पता है ना दोस्तों कि अगर इस देश में मुसलमानों के नाम पर कोई बात हो जाए तो सब छाती पीटने लगते हैं। सब
मतलब इस देश में, जैसा मनमोहन सिंह कहते थे ना, वो गलत नहीं कहते थे, इस देश के संसाधनों पर पहला हक केवल मुसलमानों का है, बाकी जाए भाड़ में। किसी के बारे में कुछ बोल दीजिए, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मुसलमानों के बारे में कुछ कह दिया, हंगामा, महाभारत एकदम से मचा दिया लोगों ने। आप देखिए ना इस रिपोर्ट को, उल्टे सीधे बयान, यहां तक कि राज्यसभा में जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं, जो चेयरपर्सन भी चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि भैया हम राष्ट्रपति का एक संदेश सदन में देना चाहते हैं। विपक्षी पार्टियां नहीं मांगी, ओ हल्ला हंगामा यही सब। और यहां मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में नेता हैं, आप जानते हैं पूरी की पूरी रिपोर्ट को जेपीसी, इन्हीं लोगों की मांग पर सरकार ने खुद से जेपीसी के हवाले कर दिया। चलो 6 महीने विचार विमर्श होगा, ये इसको फर्जी बता रहे हैं। और अभी मैं आपको इनका बयान सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं एक लाइन बता देता हूं। ये कहते हैं कि अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, लेकिन इसके बावजूद इसको प्रोसीडिंग से निकालना और बहुसंख्यक सदस्यों के व्यूज को उसमें रखकर बुलडोज करना यह ठीक नहीं है। ये तुष्टीकरण में क्या बात कह रहे हैं आप समझिएगा, मैं अभी पूरा बयान सुनाता हूं आपको। ये कह रहे हैं, इनका अगर इनकी मान ली जाए बात, तो लोकतंत्र में जिसको कम वोट आए पहले उसी को प्राथमिकता दो, उसी को प्रधानमंत्री बनाओ, ये मांग कर रहे हैं। अरे भाई, कोई भी समिति बनेगी, कमेटी बनेगी, तो फाइनल वर्जन क्या होगा? जो बहुमत कहेगा वही ना होगा। अल्पमत के विचार रखे जा सकते हैं। भाई लोकतंत्र में जिसका बहुमत होगा उसका प्रधानमंत्री बनेगा। आप ये थोड़ी बोलेंगे कि क्या आप ही बन जाएंगे क्योंकि आपको बहुमत आ गया, तो फिर वोटिंग की जरूरत क्या है? क्या अल्पमत वाले को प्रधानमंत्री बना दिया जाए? गजब का तर्क देते हैं, आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सुनिए। पीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। अभी मैं जेसीबी मॉडल भी दिखाऊंगा भाजपा का, लेकिन पहले यह देखना तो जरूरी है कि कैसे छाती पीट रहे हैं सब पार्टियां। एक इमरान मसूद साहब हैं, कांग्रेस ने सांसद बना दिया है। इनकी असभ्य भाषा तो आपको कई बार ये सुना चुका हूं। ये महाशय संविधान की बात कर रहे हैं। अरे वक्फ बिल के जरिए कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, उसको ठीक किया जा रहा है, तो इन बोल रहे हैं कि संविधान को कुचला जा रहा है, अधिकारों को कुचला जा रहा है। सुन लीजिए। वक्फ बिल जो है अब टेबल किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से कानून का जो हमारे संविधान के अंदर हमें दिए हुए अधिकार हैं उनके ऊपर कुठाराघात है। और हमने बार बार पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं, इतिहास के अंदर ये काले अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि देश के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों को किस तरीके से कुचला जा सकता है। इसकी अगर प्रकाष्ठा देखनी है तो वक्फ है जो बिल ला रहे हैं, ये कानून जो बनाने जा रहे हैं, इसको देख लीजिए कि देश के अल्पसंख्यकों के साथ किस प्रकार से अत्याचार किया जा सकता है। तो ये तो कांग्रेस का हाल है। आम आदमी पार्टी, सुन लीजिए, ये संजय सिंह बड़ा लोकतांत्रिक बतिया रहे हैं। अपने विधानसभा में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को उठाकर बाहर फेंक देते थे मार्शल के जरिए। भाजपा वालों को जरूर याद रखना चाहिए भाई, जैसा किया है, कम से कम केजरीवाल तो खैर विधानसभा में ही नहीं है, लेकिन याद तो दिलाए कि तुमने किया क्या। पता है क्या कह रहे हैं?
इनकी पार्टी जो विपक्षी सदस्यों को बाहर फेंक देती थी, ये कह रही है कि हम लोग क्या डिसेंट नोट होगा तो आप कूड़ेदान में फेंक देंगे। जरा सुनिए ना इनका, सुनिए। जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में, और सर मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे। मैं जेपीसी का मेंबर था। बड़े अफसोस की बात है, विपक्ष के सदस्यों ने जो अपना डिसेंट नोट दिया, जो उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, उनका विरोध भी शामिल नहीं किया गया। ये आपने मजाक बना रखा है जेपीसी रिपोर्ट को। भाई जो आप हमारी राय से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग पार्टियों को अपनी राय देने का हक है। आप उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? और याद रखिएगा, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। ये आज शुरुआत है, आगे गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, ये मंदिरों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, चर्चों की जमीनें कब्जा करने का बिल लाएंगे, और सारी जमीनें कब्जा करके अपने दोस्त अडानी और चंद पूंजीपतियों को देंगे। संजय सिंह जी, आप तो खुद मेंबर हैं। हाँ, तो खुद मेंबर है जेपीसी में, अपना रिपोर्ट का विरोध कर रही है। कितना ये अफसोस की बात है सर। आज राज्यसभा में जब टेबल करते समय कुछ ऑपोजिशन एमपीज ने ऑब्जेक्शन रेज किया और ये कहा कि उनके डिसेंट नोट को हटाया गया है। रिपोर्ट पूरा पेश किया गया है। रिपोर्ट के साथ जो एनेक्शियर है वो भी सदन के पटल पर रखा गया है। अब मजेदार चीज देखिए दोस्तों, मैं तो आपको एक एक चीज दिखा दे रहा हूं। पूरा सदन की कार्यवाही तो आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन जो मजेदार चीज है, संजय सिंह को वहीं पर किरण रिजिजू ने जवाब दिया, लेकिन विपक्ष को कैसे आईना दिखाया ये भी देख लीजिए। वो कहने लगे कि भाई आप कह रहे हैं कि डिसेंट नोट हटा दिया गया, मैंने तो स्पीकर से बात की, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। किसी जो एनेक्सर है वो भी शामिल कर दिया गया है। आप सुनिए ना इनके बयान। JPC report on Waqf amendment bill was to be placed on the table of the House. And some of the concerns raised by the opposition party, I have just checked it. There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issue? Don't mislead the House. Sir, I am very pained to say that the honorable members from opposition parties are making unnecessary issue by raising issue which is not fact. The allegation is false. Sir, and as per the rule, the JPC had conducted the entire proceedings. There was no violation of any rules. All the members from the opposition parties participated in the proceedings of the JPC for last 6 months. Now finally, when the report is placed in the floor of the House, they are raising objection. In the appendix also, all the dissent notes are also attached. All the dissent notes of the opposition parties are also attached and placed in the record of the House. They can't mislead the House in this manner. अब आपको क्या लगता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी वाले समझाएंगे समझ जाओ, और वो समझ जाएंगे? भैया समझने की जरूरत ही नहीं है। उनका मकसद ही नहीं है अच्छा काम करना। उनको सिर्फ इस बात के लिए लड़ना है कि मुसलमानों के सबसे करीब कौन है। मुसलमानों का वो भला नहीं चाहते, वरना इसी वक्फ बोर्ड के खिलाफ कितनी याचिकाएं तो मुसलमानों ने डाल रखी हैं। भाजपा को ये बात समझ में आ गई और इसीलिए कहा कि अब जेपीसी नहीं जेसीबी मॉडल ही चलाना चाहिए। आज जेपी नड्डा साहब ने खुलकर एकदम कड़क अंदाज में सबको चेताया। ऐसी बात कही दोस्तों कि कुछ लोग भारत के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत को खंडित करने का काम कर रहे हैं। मैं जेपी नड्डा साहब का वो बयान सुनाऊं, उससे पहले अमित शाह जी का एक बयान सुनाता हूं। उन्होंने तो गजब किया। जब देखा कि ये लोग बहुत लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं कि मेरा हटा दिया, उन्होंने कहा भैया कोई बात नहीं, आपको लग रहा है हटा दिया तो आप जो भी डिस्प्यूट है उसको आप रख दीजिए, जो आपको जोड़ना है जोड़ दीजिए। अल्टीमेटली फैसला तो सदन को करना है ना भाई। जिसका बहुमत होगा वही होगा। बड़े भिगो करके लपेट करके चाशनी में अमित शाह जी ने उनको दिया है। जरा वो हिस्सा सुनाना चाहता हूं, सुनिए।
आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स है, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। अब अमित शाह जी के बयान को सुनते ही कांग्रेस और बाकियों को समझ में आ गया कि ये भिगो भिगो कर मार रहे हैं। अरे भाई, जब बहुमत है ही नहीं, बहुमत का ही तो फैसला होगा ना। यही तो लोकतंत्र है। ऐसा थोड़ी है कि आप अल्पमत में है तो भाई आपकी सरकार थी तो मुसलमानों को ही रिसोर्सेज पे पहला अधिकार है, यहां भी कर देंगे। और उसके बाद वो वॉकआउट कर गए, बाहर चले गए। लेकिन जेपी नड्डा साहब ने इसके बाद जो बयान दिया दोस्तों, वो जरूर सुनना चाहिए। ऐसे कड़क अंदाज में सबके कपड़े फाड़ दिए और ये कह दिया कि अब जेपीसी से नहीं, जेसीबी मॉडल ही चलाना पड़ेगा। जरा सुनिए इनके बयान को, आपको देख के समझ में आएगा। देखिए, देश को कमजोर करने के लिए जॉन बेटा, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। सम पीपल आर ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। 100 बात की एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि कुछ भी कर लें, वक्फ बिल को कोई नहीं रोक सकता। सरकार बिल्कुल डिटरमाइंड है। लोकसभा में तो वैसे ही इनका बहुमत है, कोई नहीं रोक सकता। राज्यसभा में भी इनका बहुमत हो चुका है। मैं आपको ये जो खबर दिखा रहा हूं ना, 27 अगस्त 2024, उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, तीनों में भाजपा की प्रचंड जीत हुई। लोकसभा में भी एनडीए का प्रचंड बहुमत, राज्यसभा में भी एनडीए का प्रचंड बहुमत, कोई नहीं रोक पाएगा। अब जितना भी मातम मनाना है मना लीजिए, छाती पीटना है पीट लीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी इसीलिए जेपीसी के बाद जेसीबी मॉडल पर उतर आई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, कुंभ पर मैंने एक नया गीत अपनी ही आवाज़ में अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, बताइए कैसा लगा। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।